प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं सवाल नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, सवाल नंबर 127 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यहोशू के 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, और जब तू उसमें लिखी हुई बातों को करेगा तो तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर मूसा के द्वारा ट्रेन किए गए पर्सन यहोशू से कहता है, मेरी पुस्तक बाइबल पे ध्यान दे। जरा सोचिए, जब परमेश्वर अपने इतने करीबी दास को ये कह रहा है, तो आज हमें कितनी जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे मेडिटेट करें, उसे समझने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज सवाल नंबर 127 में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं बिलीव करता हूं इस सवाल के जवाब को पाने के लिए जब आप बाइबल को स्टडी करेंगे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। इस बार आपका जो होमवर्क है वो मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब से है। आपको इस बार पढ़ना है 1 से लेकर 11 तक, 1 to 11। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु यरूशलेम में आए और वो एक गधे के बच्चे पर बैठ के वो उसके ऊपर राइड कर रहे थे। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े राजा हैं जो घोड़ों पे, रथों पे, ऊंटों पे घूमते हैं। अय्यूब के पास 6000 ऊंट थे। ये सब अमीर लोग बड़े बड़े और महंगे महंगे जानवरों पर राइड करते थे। पर कभी आपने इस बारे में सोचा कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए तो वो गधे पर क्यों बैठे? आज भी आपने एक मुहावरा सुना होगा कि बहुत लोग मजाक मजाक में ये कह देते हैं, अरे तू गधा है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि वो कम इंटेलिजेंट है, वो मजदूरी करता है। फिर प्रभु ने ऐसे जानवर को क्यों चुना जिसको इतनी इज्जत नहीं मिलती? सो इस बार आपका सवाल यही है कि यीशु घोड़ों पे, रथों पर बैठकर नहीं पर गधे पर क्यों बैठा था? जिस किसी को भी जवाब मिल रहा है वो आप हमें इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर है आप हमें अपने उत्तर भेज सकते हैं। और आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर है और आपको अपने उत्तर भेजने हैं 17 सितंबर तक। याद रखिए, जिनका जवाब हमें 11 और 17 के बीच में मिलेगा उन्हीं को मैं अपना उत्तर भेज पाऊंगा। लेकिन जो 17 के बाद भेजेंगे हम उनको उत्तर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उसके बाद सवाल बदल जाएगा। सो प्लीज इसे पढ़ें, मनन करें, जो खुदा कहे वो हमें उत्तर भेजिए। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।